इंडिया की एक ऐसी जगह जिसका नाम शायद ही किसी इंडियन ने ना सुना हो, कोटा। आईआईटी की पढ़ाई का एक बहुत बड़ा हब, लेकिन इसके साथ साथ कोटा में कई राज भी छुपे हैं। कोटा में एक ऐसा पैलेस है जिसे लोग भूतिया मानते हैं, कोटा का बृजराज भवन पैलेस। आज से लगभग 200 साल पुराना है, जो अब एक होटल की तरह यूज़ किया जाता है। लेकिन कहते हैं कि ये पैलेस देखने में जितना खूबसूरत और शानदार है, उसकी कहानी उतनी ही भयानक है। कोटा के एक कॉलेज में पढ़ रहे मोहन को इसका अंदाज़ा नहीं था। मोहन हिस्ट्री का स्टूडेंट था और अपने प्रोजेक्ट के लिए मोहन को किसी 3 हेरिटेज बिल्डिंग्स पर रिसर्च करनी थी और मोहन ने उनमें से एक हेरिटेज बिल्डिंग चुनी, कोटा का बृजराज भवन पैलेस। और शायद उसकी यही भूल उसे भारी पड़ने वाली थी। रिसर्च के लिए स्पेशल परमिशन लेकर एक शाम वह अपनी दोस्त और प्रोजेक्ट पार्टनर शिखा के साथ बृजराज भवन पैलेस पहुंच गया। वैसे तो मोहन के कोटा में रहने वाले एक दोस्त ने उसे बताया था कि बृजराज भवन पैलेस बहुत हॉन्टेड है और उन्हें रात होने से पहले वहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन मोहन इन चीज़ों को नहीं मानता था। मोहन पढ़ने में बहुत तेज और मेधावी था। उसे बस अपने रिसर्च पर ध्यान लगाना था। जब मोहन और शिखा वहाँ पहुँचे तो वह पैलेस बिल्कुल बाकी पैलेसों की तरह नॉर्मल लग रहा था। पत्थर से बनी हुई दीवारें, बड़े बड़े गार्डन्स और खूबसूरत नक्काशी मानो दिल को लुभा रहे थे। शिखा और मोहन पैलेस की रिसर्च में इतने बिजी हो गए कि रात कब हुई उन्हें पता ही नहीं चला। वो दोनों पैलेस में बस जाने ही वाले थे कि मोहन को पैलेस के कमरे के सामने से गुजरते हुए एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। वह वहीं रुक गया और उस कमरे के बंद दरवाजे की तरफ देखने लगा। मोहन को अचानक ऐसा लगा कि जैसे कोई उस कमरे के अंदर बैठकर रो रहा हो। मोहन शिखा की तरफ मुड़ा, पर शिखा वहां नहीं थी। उसने आंखें नचाई, ढूंढने की कोशिश की, पर शिखा कहीं नहीं मिली। उसके साथ चलते चलते अचानक से शिखा कहीं गायब हो गई थी। उधर अंदर से आ रही आवाज़ एकदम से तेज होने लगी थी, इतनी कि मानो मोहन के कानों में गूंज रही हो। घबराहटों का दौर शुरू हो चुका था। मोहन के चेहरे से पसीने और आंखों से हवाइयाँ गायब हो गई थीं। अब शिखा को पुकारने ही लगा था। उसकी आवाज़ मानो पूरे पैलेस में गूंज रही थी, लेकिन शिखा का कोई नामो निशान नहीं था। और एक तरफ उस कमरे से आने वाली आवाज़, वो रोना और वो गुर्राहट बढ़ता ही जा रहा था। मोहन को ऐसा लग रहा था कि कोई आदमी दर्द में गुर्रा रहा है, ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। मोहन कांपते हुए दरवाजे के पास गया और उसने अपना कान दरवाजे पर लगा लिया। लेकिन ये क्या था? दरवाजे पे कान लगाते ही एकदम से रोने की आवाज़ बंद हो गई थी। उस कमरे के दरवाजे पर ताला लगा था, तो मोहन दरवाजे पर लगी खिड़की से अंदर झांकने लगा, लेकिन अंदर उसे कोई इंसान नहीं दिख रहा था। काफ़ी कोशिशें उचकट के बाद भी कुछ नहीं दिखा। वह लौटने के लिए तैयार ही हो रहा था। अचानक वह बंद दरवाज़ा खुलता है और मोहन को कुछ समझ नहीं आया कि जिस दरवाजे पर ताला लगा था वह अपने आप अचानक कैसे खुल गया। मोहन हिम्मत करके उस दरवाजे के अंदर चला गया। उसने देखा कि कमरे के कोने में एक रोटेटिंग चेयर है और उस चेयर पर एक हट्टा कट्टा आदमी बैठा हुआ है। ऐसी कदकाया जो किसी को भी सोचने पे मजबूर कर दे। मन व्याकुल हुआ जा रहा था। चेयर पर बैठा आदमी जिसकी पीठ मोहन की तरफ थी, उस आदमी ने एक यूनिफॉर्म पहनी हुई है, ब्रिटिश इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म। मोहन को यूनिफॉर्म याद है, उसने पढ़ा था। मोहन ने देखा कि वहाँ वही आदमी बैठा रो रहा है। मोहन ने उसे आवाज़ लगाई, दूर से डरते हुए पूछता कि क्या हुआ।
तुम क्यों रो रहे हो, कोई बात है? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मोहन हिम्मत करके उसके पास पहुंचा, पसीने से लथपथ, तेज होती हुई सांसें, और मोहन उसके कंधे पर हाथ रखता है। मगर ये क्या था? मोहन का तो मानो शरीर और आत्मा दोनों समाप्त हो चुके थे। मोहन को भरोसा नहीं हो रहा था जो उस समय घट रहा था। मोहन का हाथ उसके शरीर के आर पार हो गया। तभी अचानक उस आदमी की गर्दन अपने आप पूरी उल्टी हो गई और उसकी एक आंख फूटी हुई थी, दूसरी आंख बिल्कुल सफ़ेद। ऐसा लग रहा था कि उसका पूरा चेहरा सड़ चुका है। वह अचानक रोते रोते रुक गया और इंग्लिश में अजीब वो अजीब कमांड देने लगा। फिर उसके तुरंत बाद एक अजीब ढंग से हंसने की आवाज़। यह सब देखकर मोहन बहुत डर गया था। वह दरवाजे की तरफ भागा, पर दरवाज़ा बंद हो चुका था। मोहन उसे खोलने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन वो दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। तभी मोहन ने देखा कि वह भयानक आदमी उसके ठीक सामने खड़ा था और उसके हाथ में राइफल थी, जिसे उसने मोहन पर तान रखी थी। कमरे की लाइट्स अचानक से बदलने लगी थी। कभी चमक से आंखें बंद हो जाती तो कभी सुर्ख अंधेरा हो जाता। मोहन अब बिल्कुल सुन्न पड़ गया था। उसे लगा कि उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन नज़दीक आ गया है। वह आदमी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया और उसने अपनी राइफल चला दी। एक बहुत तेज़ आवाज़ हुई। मोहन चीख उठा। तभी अचानक मोहन को ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसका कंधा पकड़ा है और उसका नाम पुकार रहा है। उसने आंख उठाकर देखा तो सामने शिखा बैठी थी। वह मोहन को होश में लाने की कोशिश कर रही थी। यह देखते ही मोहन एकदम हैरान हो गया। उसने आसपास नज़र घुमाई तो सब वैसा का वैसा था। उस रूम पर ताला लगा था, अंदर कोई भी नहीं था। मोहन को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह क्या हो रहा है। शिखा ने मोहन को बताया कि वो पिछले 15 मिनट से बिना कुछ बोले उस कमरे की तरफ देखे जा रहा था और फिर अचानक चीख के नीचे गिर गया। मोहन को पहले तो कुछ समझ नहीं आया कि उसके साथ अभी क्या हुआ और शिखा उसे क्या बता रही है। उसे कुछ देर के लिए लगने लगा कि शायद वह स्वप्न में था, लेकिन फिर बाद में शिखा ने जो उसे बताया उसे सुनकर मोहन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। शिखा ने बोला कि जिस कमरे के बाहर मोहन जमकर खड़ा हो गया था, उस कमरे के अंदर कोई अंग्रेज आदमी यूनिफॉर्म पहने खड़ा था। उस आदमी ने अजीब सी पुराने ज़माने के ब्रिटिश इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। वह थोड़ी देर मोहन को दरवाजे के ऊपर लगी खिड़की से देखता रहा और फिर जब वो वापस अंदर चला गया तब मोहन अचानक चीखने लगा। यह सुनने के बाद मोहन को समझ आ गया कि जो उसके साथ हुआ वो कोई स्वप्न नहीं, वह एक ऐसा डरावना सच था जो किसी की भी जान निकाल सकता था। जब मोहन ने इस पैलेस के बारे में और पूछा तो उसे पता चला कि इस पैलेस में एक ब्रिटिश आर्मी का टॉप ऑफिसर रहता था, जिसे एक पैलेस बहुत पसंद था। लेकिन फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जब अंग्रेज़ों की लड़ाइयाँ चल रही थी तो भारतीय जवानों ने इस पैलेस में घुसकर उस ब्रिटिश जनरल को मार दिया था। कहते हैं कि आज तक उस ब्रिटिश ऑफिसर की आत्मा ब्रिजराज भवन पैलेस को हंट कर रही है और अपना बदला लेने का वेट कर रही है। ये तो माना जाता है कि वह भूत किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, पर कई लोगों ने उस ब्रिटिश ऑफिसर्स को वहाँ अलग अलग चीज़ें करते देखा है। वहाँ के वॉचमैन ने यह बताया है कि ड्यूटी करते टाइम कोई अदृश्य शक्ति उन्हें थप्पड़ मार देती है, तो कुछ कहते हैं कि उन्हें इंग्लिश में ऑर्डर्स भी देती है। उस रात के बाद मोहन फिर कभी उस पैलेस के आसपास तो नहीं गया। उसके साथ जो भी उस रात को हुआ शायद ही मोहन उसे कभी भुला पाएगा। लेकिन दोस्तों, क्या आप उस ब्रिजराज भवन में जाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं इस अनुभव को महसूस करना? कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरा नाम विकास है, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, थोड़ा डराता हूँ। नमस्कार।